नमस्ते प्यारे मित्रों, आप सभी मित्रों का स्वागत है ओशो द्वारा बताई गई ध्यान की इस श्रृंखला में। तो आज जो हम ध्यान करने जा रहे हैं वो बहुत ही सरल ध्यान है। तो होता क्या है, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि ध्यान करो भाई, बहुत ज़्यादा फायदे हैं ध्यान करने से, आपको ये होगा, बहुत सारे फायदे बताता हूँ उनको। और वो बोलते हैं कि हाँ, ध्यान तो हम भी करना चाहते हैं, हमने भी ध्यान के बारे में बहुत कुछ सुना है, पर हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी है, हमारी जॉब है, हमको बहुत तरह के काम करने पड़ते हैं और हमारे पास एकदम ध्यान करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। तो ध्यान तो करना चाहता हूँ मैं, पर मेरे पास समय ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ। तो आज की जो प्रक्रिया है, आज की जो विधि है, वो उन सारे लोगों के लिए जो ये बोलते हैं, जो ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि नहीं हमारे पास ध्यान करने के लिए समय नहीं है। तो इस विधि को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप ध्यान कर सकते हैं। आपको ध्यान के लिए अलग से कोई समय नहीं निकालना पड़ेगा। तो ये मेरा वादा है आपसे, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, ध्यान से समझा, इसको प्रक्रिया को, बहुत ही सरल प्रक्रिया है, आप इसको समझें और जीवन में इसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तो करना क्या है आपको, हमारे शरीर में हमारी श्वास जो है वो आ रही है और जा रही है। हम कुछ नहीं कर रहे, हम बस श्वास आ रही है और जा रही है, श्वास आ रही है और जा रही है। वो 24 घंटे चलती रहती है, रात में सोते समय में भी, दिन में जागते समय में भी, हर काम करते समय श्वास चल ही रही है, निरंतर दिन प्रतिदिन श्वास चलती रहती है। ऐसा बोला जाता है, जो योगी लोग बोलते हैं कि हम दिन में जो नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल इंसान है, वो 21,600 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। 21,600 बार, 21,600 टाइम्स ए पर्सन टेक इनहेल एंड एक्सहेल। तो इतनी बार हम इनहेल एक्सहेल करते हैं। पर हमारा जो ध्यान है, हमारा अवेयरनेस है, हम कभी ब्रीथिंग पर, हमारी श्वासों पर लेकर ही नहीं जाते। तो इस ध्यान की विधि में, जो ओशो द्वारा बोली गई ध्यान की विधि है, उसमें ओशो बोलते हैं कि जब भी आप कोई काम करें, जब भी कुछ कर रहे हैं, आप घड़ी और 2 घड़ी के लिए अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आइए। अपने जो जागृति है, अपना जो अवेयरनेस है, उसको अपनी आती और जाती श्वास पर लेकर आइए। मान लो आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं और अपना ध्यान बस अपनी श्वासों पर लेकर आइए। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, अपना ध्यान अपनी आती और जाती श्वास पर लेकर आइए। आप खाना बना रहे हैं, आप घर में खाना कुकिंग कर रहे हैं, आप अपना ध्यान अपनी आती और जाती श्वास पर लेकर आइए। आप अभी मुझको सुन रहे हैं इस वीडियो में, अपना ध्यान, कुछ करना नहीं है आपको, बस अपना ध्यान अपनी आती और जाती श्वास पर लेकर आना है। श्वास आ रही है और जा रही है, अपना ध्यान आप बस उसके लिए जागृत है कि श्वास आ रही है और जा रही है। तो सुबह से शाम तक हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद जस्ट आप बेड पर पड़े हुए हैं, आप लेटे हुए हैं, अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर लेकर आइए। आप बाथरूम में गए हैं, बाथरूम में आप जो भी बाथरूम के काम है वो कर रहे हैं, आप पॉटी कर रहे हैं, आप सुसु कर रहे हैं, अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर लेकर आइए। आप ब्रश कर रहे हैं, अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर लेकर आइए। आप नहा रहे हैं, अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर लेकर आइए। आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप दिन में जिंदगी हमको 1000 तरह के मौके देती है कि हम ध्यान में उतर सकें, पर हम जैसे मूर्ख लोग, आप और मैं जैसे मूर्ख लोग, हम ध्यान करना ही नहीं चाहते। हम बहुत तरह के एक्सक्यूज बना लेते हैं कि नहीं ध्यान बहुत डिफ़िकल्ट है, ध्यान नहीं हो सकता, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास रूम नहीं है ध्यान करने का, हमारे आसपास बहुत शोर होता है, हम ध्यान नहीं कर सकते। इतनी सारी चीज़ें हम बना देते हैं। जैसे बच्चा होता है ना, वो उसको खाना दो कुछ जो उसको पसंद नहीं आता, तो 1000 तरह के बहाने बना लेता है कि नहीं मुझको नहीं खाना, ये होता है वो होता है, नहीं जाना। जैसे स्कूल बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, स्कूल नहीं जाना उनको, तो बहुत तरह के बहाने बना लेते हैं कि आज मेरा पेट दर्द है, सिर दर्द है, कि बुखार हो गया मुझको। तो ऐसे ही हम भी हैं, जब भी हमको ध्यान के लिए बोला जाता है तो हम 1000 तरह के बहाने बना लेते हैं। पर आज की इस विधि के बाद आपको कोई बहाना नहीं बनाना है, आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है। आपके पास ये विधि है, आपको पास 21,600 बार आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये प्रयोग कीजिए आप अपनी, बस आपको कुछ करना ही नहीं है इस विधि में। आप बस
अपना ध्यान अपनी आती और जाती श्वास पर लेकर आइए। आप कुछ काम कर रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप गाने सुन रहे हैं, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आप लेटे हैं, आप बैठे हैं, आप मोबाइल में बात कर रहे हैं, अपना ध्यान बस आती और जाती श्वास के लिए। कोई ऐसा काम नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा कोई समय निकालना पड़े, क्योंकि वो ब्रीथिंग हमारी जो श्वास आ रही है और जा रही है वो तो चल ही रही है, कंटिन्यूअस चल रही है। आपको बस अपना जो ध्यान है वापस से अपनी ब्रीथिंग पर लेकर आना है। तो होगा क्या जब आप ये करेंगे, हमारा नॉर्मली हमारा जो सारा का सारा ध्यान है, सारा जो अवेयरनेस है वो बाहर जा रहा है, कंटिन्यूअस लगातार बाहर जा रहा है। बाहर चीज़ें देख रहे हैं हम, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब कुछ बाहर 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 बाहर, तो हमारी सारी एनर्जी जो है बाहर की तरफ जा रही है। तो जैसे ही हम अपना ध्यान अपनी नासिकाओं पर लेकर आते हैं, जैसे ही अपना ध्यान अपनी आती और जाती श्वास पर लेकर आते हैं, तो वैसे ही हमारी सारी जो एनर्जी बाहर जा रही थी वो एकदम से सारी एनर्जी वापस से हमारे भीतर आ जाती है। हमारा पूरा एकदम से हम जागृत हो जाते हैं, एकदम से हम एकदम, जब आप इस ध्यान की विधि को करेंगे कुछ दिन अगर आपने लगातार किया, दिन में कई बार, आपको शुरू में क्या होगा, आपको याद ही नहीं रहेगा कि आप भूल जाएंगे, कई घंटों तक आपको इसका याद ही नहीं रहेगा कि मुझको ये विधि का प्रयोग करना है। तो जैसे ही आपको याद आए, आप अपना ध्यान वापस से अपनी श्वासों पर लेकर आइए, फिर छूट जाएगा ध्यान, फिर लेकर आइए, फिर छूट जाएगा, फिर लेकर आइए। तो धीरे धीरे करते करते आपको ये आपकी आदत हो जाएगी, आदत में आपकी आदत में सम्मिलित हो जाएगा ये ध्यान। और जब आप इसको लगातार कर पाएंगे, आप लगातार का मतलब ये नहीं कि 1 घंटा आपको बस श्वास को देखना है, छोड़ना है, देखना है, देखते हुए देखना है, बस उसको देखना है, ऐसा नहीं करना है। आपको बस जब भी आपको मौका लगे 1 घंटे में, 2 घंटे में अपना ध्यान अपनी आती और जाती श्वास पर लेकर आइए। तो इसके लिए आपको मैं सुझाव दूंगा कि अपने घर में आप जैसे ऑफिस में या घर में चाहे जहाँ कहीं भी एक छोटा सा कोई पर्ची बना लीजिए, उसको 10-12 जगह लगा दीजिए। पर्ची में लिखिए केवल लिखिए श्वास, ठीक है। पर्ची को लगा करके चिपका दीजिए, 2-3 जगह लगाकर इस तरह से पेन से लिखकर, मार्कर से लिख करके यहाँ पर लगा दिया, कहीं पर डाइनिंग हॉल में लगा दिया या ऑफिस में लगा दिया, केवल श्वास लिखिए उसमें। इस तरह से कुछ कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हैं उसमें। और जैसे ही आपका ध्यान इस सिंबल पर जाएगा, आप वापस से अपना ध्यान अपनी आती और जाती श्वास पर लगा लीजिए। तो ये बस आपके लिए एक रिमाइंडर है, एक आपको यह अनुभूति कराएगा कि वापस जैसे ही आप पर नज़र पड़ेगी आपकी इस पर, तो आप वापस से अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आइए। और आप मोबाइल में भी अलार्म लगा सकते हैं, कुछ रिमाइंडर लगा सकते हैं, कुछ ऐसा बहुत सारे फंक्शन हैं आजकल, बहुत सारी एप्लीकेशन है आजकल मोबाइल में, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मान लो एक एप्लीकेशन आती है इसमें बड़ी अच्छी, उसमें आप लगा सकते हैं टाइमर, तो हर 1 घंटे के बाद एक बेल बजेगी, टिंग, और जैसे ही वो बेल बजे आप अपना ध्यान अपनी आती और जाती श्वास के लिए पर लगा दीजिए, फिर अपना काम करने लग जाइए। तो जब भी आपको मौका मिले, बहुत सारे मौके हैं आपके पास, तो आप इस विधि का प्रयोग कीजिए। बहुत अभी से, अभी मैं बोल रहा हूँ, अपना ध्यान वापस अपनी ब्रीथिंग पर लेकर आइए और देखिए इसका कमाल, इसके बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। ओशो द्वारा दी गई सरलतम विधियों में से एक विधि है। तो इसको कई लोग बोलते हैं आनापानसति योग, कई लोग विपस्सना भी बोलते हैं इसका। बहुत अनेक जो संबुद्ध लोग हुए हैं, जो एनलाइटेड मास्टर्स हुए हैं, उन्होंने इस विधि का यूज किया है। कैसे हम 24 घंटे लगातार ध्यान में बने रह सकते हैं, तो इस विधि का यूज करके, जो बहुत ही सरलतम विधि है क्योंकि हमारी श्वास से जुड़ी हुई है। तो आपको अपना ध्यान वापस से, जब भी आपको लगे वापस से ध्यान, वापस से ध्यान, वापस से ध्यान, फिर वो एक आदत में आपकी हो जाएगा कि आपका ध्यान, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आपका ध्यान वापस वहीं पर लगा हुआ है। तो आपको कोई हरे राम हरे कृष्णा मंत्र का जाप नहीं करना है, आपको किसी दूसरी चीज़ पर फोकस नहीं करना है। आपकी ये जो सबसे सुगम और परमात्मा के द्वारा दी गई ये श्वास है, उस पर अपना ध्यान, और कुछ करना नहीं है आपको, बहुत ही सरल ध्यान। और जब भी आपको मौका मिले कि आप बैठ सकें चुपचाप, तो आंखें बंद किया आपने और अपना ध्यान वापस से अपनी आती और जाती श्वास पर लगा दीजिए। और शुरू में जब भी आपको कभी कभी बहुत दिक्कत होती है कि अपना ध्यान अपनी श्वासों पर नहीं लगता है, बहुत मन विचलित रहता है, तो आप क्या करें, उस समय अपनी गहरी लंबी सांस लेनी है और गहरी लंबी सांस छोड़ देनी है।
तो जब आप गहरी लंबी सांस लेंगे तो अपने आप नेचुरली आपका ध्यान अपनी श्वासों पर आ जाएगा। तो इस तरह का कुछ करके आप वापस से जो नेचुरल ब्रीथिंग है, नॉर्मल जो श्वास आ रही है, जो आ रही है, उसको कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसको बस जो आ रही है और जा रही है उसको बस देखना है। तो इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं आप। लंबी गहरी श्वास कई बार ली है, कई बार दिन में ली है और छोड़ी है, तो इससे आपका ध्यान वापस से जब भी आपका ध्यान भटके बाहर, तो वापस से अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आइए। तो ये विधि थी बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल विधि, और आप इसका यूज अभी से कर सकते हैं। दिस इज अ मोमेंट, ये अभी क्षण है आपके पास, और इस क्षण का एक क्षण का सदुपयोग कीजिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो कोई एक्सक्यूज नहीं दीजिए, कोई बहाना नहीं मारिए कि मेरे पास तो समय ही नहीं है ध्यान करने का। आज के बाद आपको कोई बहाना नहीं चलेगा, आपकी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप बच्चों जैसा बर्ताव करना बंद कीजिए और अपने आप को बढ़ाइए इस ध्यान के मार्ग में, इस प्रेम के मार्ग में। और धीरे धीरे ये जो बीज है, ध्यान का बीज, ये फूटेगा और इससे अंकुर निकलेगा, और कुछ समय के बाद आपको महसूस होगा कि ये जो छोटा सा बीज था, ये विशाल काय वृक्ष बन गया है, ध्यान का एक वृक्ष। और आप ध्यान को, अपने जो अंदर की शांति को, अपने अंदर के प्रेम को और लोगों पर भी बांट सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है, आप इसका जरूर यूज कीजिए, और इस सिंबल को, इसको बनाकर रख लीजिए आप कहीं पर रिमाइंडर के तौर पर, अपने मोबाइल में, अपने डेस्कटॉप में, अपने डाइनिंग हॉल पे, अपने जहाँ पर स्लीपिंग रूम है वहाँ पर, अपने किचन में, हर जगह पर ये कहीं पर लिखकर ऐसे चिपका दीजिए। तो ये आपको रिमाइंड करता रहेगा, ये आपको बताता रहेगा कि आपको वापस से अपनी ब्रीथिंग पर आना है, वापस से अपनी श्वासों पर आना है। तो इसका प्रयोग कीजिए आप, दिन में कई बार प्रयोग कीजिए। कुछ क्षण के ही लिए सही, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए सही। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू डू फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए प्रयोग नहीं करना है। कुछ क्षण भर के लिए आप क्षण, जैसे बूंद से बोलते हैं ना, सागर भर जाता है, तो वैसे ही आपको बूंद से जो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, तो इसका प्रयोग करना है। तो मान लो आपने 10 सेकंड का प्रयोग किया, ठीक है, तो हर 10 सेकंड, हर 1 घंटे के बाद आपने 10 सेकंड के लिए अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आए। मान लो आप 10-12 घंटे आप अवेक रहते हैं, आप जागृत रहते हैं, आप काम करते हैं 12 घंटे, तो 12 घंटे में आप कितने हो गए, 12 × 10, तो ये हो गया आपका 120 सेकेंड। 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट के लिए आपका ध्यान लगा। तो इसी 10 सेकेंड को आपने 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, तो अगर आप 2 मिनट करेंगे तो 12 घंटे में कितने हो गए, 12 मिनट। 12 मिनट का ध्यान आपने ऐसे ही कर लिया। तो इस तरह से हमको टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप 2 मिनट, 5 मिनट ऐसे ही करके बीच में जब भी टाइम लगा, आप जैसे मान लो कई बार होता है आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, आप एरोप्लेन से जा रहे हैं, आप फ्लाइट से जा रहे हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, तो उस समय तो 8-8 घंटे मिलते हैं आपको, 7-7 घंटे मिलते हैं आपको, 4-4, 5-5 घंटे मिलते हैं। तो 4-4 और 5-5 घंटे का आप यूज कर सकते हैं। आप हमेशा मोबाइल में ही लगे रहते हैं, लोग देखता हूँ मैं, लोग मोबाइल में लगे हैं, लोग मोबाइल में देख रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है, कुछ चल रहा है, मूवी चल रही है, और तो उस जो 3-4 घंटे का है टाइम है, उसको उस जगह पर ना लगाकर इस जगह पर लगाइए। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान है हमारा, यहाँ से ध्यान को उठा करके यहाँ पर लगाना है। इतनी दूरी है बस ध्यान करने के लिए, कोई ज़्यादा दूरी नहीं है कि इतनी दूरी पर लगाना है आपको। अपनी दूरी को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो आप करिए, इसका प्रयोग कीजिए, अपनी दूरियों को कम कीजिए, आप अपने पास, अपने साथ रहिए। तो जितनी दूरी बढ़ेगी आपकी, उतना ज़्यादा आप में अशांति आएगी, उतना ज़्यादा आप में तनाव आएगा, उतना ज़्यादा डिप्रेशन आएगा। जितनी अपने आप से दूरी कम होगी, कम होते श्वासों के माध्यम से जब वो दूरी कम होते अंदर जाएगी, आपके हृदय चक्र पर पहुँचेगी, तो आप सारी अशांति से, सारे तनाव से, सारी बीमारियों से वापस आ जाएंगे। आप एक स्वस्थ और एक बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही आनंदमय जीवन को जी पाएंगे। तो ये ही मेरा कहने का आपके
आपको बताने का माध्यम था, ये बताने की कोशिश थी मेरी। तो आशा करता हूँ आप इसका प्रयोग करेंगे और ओशो द्वारा बताया कि ये बहुत ही सुंदर ध्यान की प्रक्रिया, और आप इसका प्रयोग कीजिए। मुझे बताइए कि क्या क्या लाभ हुए हैं आपको अपने जीवन में इससे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।